से ज्योत जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। जीवन में सद्गुरु अविनाशी, चरणन शरण लगाओ सद्गुरु, ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हम सब तुमको बहुत हैं, तुम सब हमको नहीं। दीन दयाल को बेनती सुनो गरीब नवाज, जो हम पूत का पूत हैं तो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओ आपकी भाषा में जैसे कोई मिलता है तो राम राम करते हैं, नमस्ते करते हैं, और आजकल की भाषा में हाय हेलो हाउ आर यू ऐसा बोलते हैं ना। तो मैंने आपको सरल भाषा में पूछा कि आप लोग कैसे हैं, तो आपको उत्तर देना चाहिए था कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन अब आपने मेरे को ही पूछ लिया है कि आप कैसे हैं, तो मैं कहूँगी कि मैं बापूजी की कृपा से बहुत अच्छी हूँ। तभी तो भारत से कहाँ आई हूँ, नेपाल आई हैं, आपके काठमांडू में आए हैं। बच्चों ने तिलक किया, ठीक है। अब आज जो ये विशेष कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, अच्छे नंबर तो ला रहे हैं, लेकिन अच्छे अच्छे नंबर लेने के बाद बच्चे विदेश चले जाते हैं, फॉरेन, ठीक बात है। और वहाँ जाके वो सोचते हैं कि वहाँ बहुत अच्छी कमाई होगी, डॉलर्स में हम कमाएंगे और वहाँ अच्छे से रहेंगे, हमारा ठाट बाट होगा, हम आईटी की डिग्री लेंगे, बड़ी बड़ी पोस्ट लेंगे। लेकिन जब वो विदेश जाते हैं, फॉरेन जाते हैं, तो वहाँ पर सेट हो जाते हैं और फिर वहाँ से वापस अपने देश नहीं आते हैं। तो यहाँ उनके माता पिता, उनके पेरेंट्स अकेले रह जाते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो बच्चे यहाँ रह रहे हैं वो धीरे धीरे पाश्चात्य कल्चर की, वेस्टर्न कल्चर की धीरे धीरे कॉपी कर रहे हैं, अनुकरण कर रहे हैं। जैसे कि आजकल आपने एक नाम सुना होगा, 14 फरवरी को आजकल लोग क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे। बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। तो वो जो डे मनाते हैं वो हमारे सनातन धर्म में वो दिन नहीं आता है। तो ये बात हमारे बापूजी तक गई, मेरे गुरुजी तक गई कि आजकल के बच्चे एक दूसरे को फ्लावर देते हैं, गिफ्ट देते हैं, फिर कुछ कुछ बोलते हैं, फिर घूमने जाते हैं, तो बच्चे अपनी उम्र से पहले खराब हो जाते हैं। तो मेरे गुरुदेव को जब ये पता चला तो बापूजी ने इस दिन का नाम बदल दिया और इस दिन का नाम रखा, मेरे साथ बोलेंगे आप, बोलिए, मातृ पितृ पूजन दिवस। मातृ पितृ समझ गए, माता पिता पूजन दिवस। अभी मैं आपको एक क्लिपिंग दिखाऊंगी टीवी पे कि किस तरह भारत देश में ये पर्व मनाया जा रहा है। और आपको भी हर साल 14 फरवरी को क्या मनाना है, मातृ पितृ पूजन दिवस। तो वो मनाएंगे
तो हमको वैलेंटाइन डे मनाने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे एक बात बताओ, क्या अंग्रेज लोग अमेरिका में दिवाली मनाते हैं? नेवर। क्या कभी अंग्रेज लोग बॉस्टन में, अमेरिका में, लंदन में होली मनाते हैं? नहीं। जब वो हमारे पर्व नहीं मनाते हैं, और हमारे पर्व तो संस्कृतिमय है, जब हम रंग खेलते हैं तो मन में उमंग आती है, आनंद आता है, ओ लगा इसको, पकड़ के लगा। तो जब हम रंगते हैं हमको आनंद आता है। फिर जलेबी खाते हैं, मीठा मीठा खाते हैं। दिवाली पे क्या जलाते हैं? दिए जलाते हैं। कोई भी काम करते हैं तो हम पहले क्या जलाते हैं? दिया। जन्मदिन भी मनाते हैं तो सनातन धर्म में आता है कि जितने आपके साल पूरे हुए उतने छोटे दिए, ठीक है। और जो नया साल शुरू हुआ वो बड़ा दिया, तो उसको दीपक को क्या करना चाहिए? जलाना चाहिए। लेकिन अंग्रेजों से जुड़ गए तो उनका हैप्पी बर्थडे कॉपी कर लिया, और मोमबत्ती को क्या मारी? फूंक। क्या कहते हैं आपकी भाषा में? फूंक समझते हैं? फूंक मारा तो रोशनी बुझ गई कि रोशनी बढ़ी? बुझ गई। तो नया साल है तो वो रोशनीमय होना चाहिए कि रोशनी बुझना चाहिए? बहुत सुंदर, ताली बजाइए बच्चों के लिए, बहुत अच्छी। तो आज से हम 2 बातें पक्की करके जाएंगे। पक्का करवाऊं? हिंदी समझ रहे हो? ऊपर से कि अंदर? इधर से कि इधर से? इधर से, ठीक है। नहीं तो फिर बोलोगे क्या हाल चाल है। ठीक है, तो अच्छी बात है। तो आज से हम ये दृढ़ निश्चय कर रहे हैं कि हम 2 पर्व गुरुदेव की आज्ञा से मनाएंगे। एक तो मातृ पितृ पूजन दिवस, एक बार बोलेंगे आप लोग, मातृ पितृ पूजन दिवस। और दूसरा जब जन्म दिवस आएगा, हमारा हैप्पी बर्थडे आएगा, तो हम दिए जलाएंगे, मोमबत्ती बुझाएंगे नहीं। बस इतना भी आप करोगे तो मुझे लगेगा आज आपका यहाँ आना सफल हो गया। अब मैं सार बात पे आ रही हूँ। आज का सत्संग तो वैसे बड़ों के लिए था, लेकिन आज का सत्र बच्चों के लिए विशेष रख रहे, कल का सत्र बड़ों के लिए विशेष रखेंगे। आज मैं आपको 5 टिप्स सिखाऊंगी। कितनी टिप्स? 5। कई बच्चे पढ़ते हैं पर उनको याद नहीं पड़ता है, और कई बच्चे पढ़ते हैं पर एग्ज़ाम के टाइम पे वो घबरा जाते हैं, उनके हाथ में से पसीना छूटता है कि क्या पढ़ा था, क्या होगा अब हमारा। तो वो कुछ की जगह कुछ लिख के आ जाते हैं। तो मैं भी जब 10th पढ़ती थी बम्बई में, तो मेरी 55% मार्क आती थी, 55। डू यू अंडरस्टैंड? कितनी परसेंटेज आती थी? 55। तो मैं 2 बार उसमें भी ट्यूशन लेती थी, तब 55% आती थी। तो फिर मेरे को जब हमारे गुरुजी बम्बई आए तो हमारे स्कूल वाले हमको उधर पंडाल में लेके गए। ये तो छोटा हॉल है, ये दीदी आपको लेकर आई हैं। हाँ, वो 1000 ऑफ बच्चे थे वहाँ पर, तो हम भी बैठे वहाँ। तो बापूजी ने वहाँ पर 5 बातें सिखाई। कितनी बातें? 5। वो हम आपको आज सिखा देंगे, तो आपके भी अच्छे नंबर आएंगे। आपको बार बार घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर ये सब सीखना है तो उसके लिए सबसे पहली बात है कि आपको कमर रखनी पड़ेगी सीधी। एक दूसरे से भले दूर होके बैठिए, पीछे जगह है, आगे भी जगह है, आराम से खुल के बैठिए। हाँ, बहुत अच्छा। अच्छा, जब आप किसी पौधे में पानी पिलाते हैं, गार्डन समझते हैं ना, गार्डन में समझो कोई पानी पिला रहा है, और पानी पिलाते पिलाते अचानक से पानी आना बंद हो गया। तो पानी पिलाने वाला बोलता है भाई क्या हुआ, अभी तक तो पानी आ रहा था। तो जब आगे जाके मुड़ के देखा तो देखा पाइप क्या हो गया? नहीं, मुड़ गया है। क्या बोलेंगे आप? ट्विस्ट हो गया है। क्या हो गया? हाँ, आप समझ गए। तो वो गया और पानी को, उसको पाइप को क्या किया? सीधा किया। तो सेम द वे जो आपका बैकबोन है, अगर ये ऐसे हो जाएगा, कई बच्चे ऐसे बैठते हैं और थोड़ी देर बाद, तो अब पाइप क्या हो गया? बैंड हो गया। पाइप क्या हो गया? बैंड हो गया। लेकिन पाइप को खोल दिया और क्या कर दिया, तो पानी कैसे आएगा? फटाफट। तो अगर आप सीधे बैठेंगे एकदम, ये सीधा ये सीधा, तो आपकी ब्लड की सर्कुलेशन यहाँ तक आएगी,
नीचे जाएगी, ऊपर आएगी। तो सबसे पहली बात, अगर आप चाहते मेरे लाइफ में कॉन्फिडेंस हो, मेरा मजबूत हो आत्मबल, तो हमेशा कैसे बैठेंगे? हो गई पक्की एक बात समझ में आ गई सबको? आपने हिटलर का नाम सुना है? जर्मनी में रहते थे वो, सुना है? वो जब भी कहीं युद्ध करने जाते थे तो एक ही बात वो अपने गुप्तचर को बोलते थे कि जाओ और छुपके से देख के आओ। कहा साहब क्या देख के आए? कहा ये देख के आओ, उस देश के जो सैनिक हैं वो सीधे बैठते हैं कि झुक के, बस इतना देख के मेरे को रिपोर्ट दो। और वो जब बताते थे कि साहब वो तो बिल्कुल टट्टार बैठते एकदम सीधा, तो हिटलर को टेंशन आ जाता था कि मैं इनको हरा नहीं पाऊंगा, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस मजबूत है। लेकिन अगर कोई बताता था साहब वो तो ऐसे ही बैठे हैं आराम से, ऐसे ही बैठे हैं, खा भी रहे हैं, वही जूठे हाथ कहाँ लगा रहे हैं? माथे पे, वही साहब ऐसा ही है। वो कहे रातों रात इनको उड़ा दो। वो रात को आक्रमण करता था और सुबह तो अपना झंडा वहाँ पर गाड़ कर आ जाता है, क्योंकि पता था कि ये ढीले ढक्कन है। क्या है ढीला ढक्कन? क्या होता है बताऊं? एक डब्बी होती है ना, डब्बी कोई भी, उसको क्या होता है? ढक्कन। वो 2 बार घुमाओ, तीसरी बार में फिर घूम जाता है, फिर 2 बार बंद करो, तीसरी बार में फिर घूम जाता है। इसको कहते हैं ढीला ढक्कन। जिसको एक ही बात 4-4 बार समझाओ तो भी उसको समझ पड़ती नहीं है। तो हमें ढीला ढक्कन होना है क्या? हमको हारना है क्या? तो इसलिए कमर सीधी। बहुत सुंदर। अब प्रयोग शुरू करेंगे। पहली उंगली अंगूठे के नीचे, 3 उंगलियां सीधी, 3 fingers straight, 1 finger merge with thumb। अंगूठे के साथ इसको रखें। इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। कल हम एयरपोर्ट पे आए ना, तो एयरपोर्ट पे एंटर होने से लिखा था भगवान बुद्ध की जन्मभूमि पर आपका स्वागत है। पढ़ा है कभी? एयरपोर्ट कभी जाओगे ना, पढ़ना। लेकिन जब मैंने भगवान बुद्ध को देखा तो उनके चित्र में उनकी ये मुद्रा बनी हुई थी। कभी नोट किया है किसी ने? ये मुद्रा है। क्या मुद्रा है? ज्ञान मुद्रा। तो अब इसको रखो घुटनों पे। बहुत अच्छे, शाबाश। अब कमर सीधी, गर्दन सीधी। अब भरना है लंबा श्वास। खूब भरिए लंबा, पूरे फेफड़ों में भरिए अच्छे से। कोरोना काल में कौन से लोग बच गए? जिनके लंग्स मजबूत थे। अभी भी एक वायरल फैल रहा है, बच्चों को पता होगा, जिसका नाम इन्फ्लुएंजा है। इसलिए अपने लंग्स को हमेशा मजबूत रखिए। लंग्स मजबूत कैसे होते हैं? जब हम श्वास कैसे लेंगे? लंबा। फूगा समझते हैं? फूगा, बलून समझो, मैंने उसमें ऐसे हवा भरी, फूगेगा नहीं। पूरा फूगा? गुड, वेरी गुड। ऐसे जब आप लंबा श्वास अंदर लेंगे तो आपके फेफड़े क्या होंगे? खुलेंगे। उसके बंद छिद्र क्या होंगे? खुलेंगे। अब भरिए गहरा श्वास। आंखें बंद करिए। जहां तिलक किया है वहां ध्यान रखिए। कमर सीधी, कंधे रिलैक्स, माइंड में कोई विचार नहीं, कोई टेंशन, एकदम शांत। जैसे भगवान बुद्ध, जैसे मेरे गुरुदेव, जैसे पशुपतिनाथ में भगवान शंभ सदाशिव, वैसे बिल्कुल शांत निश्चिंत होकर मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। फिर से गहरा श्वास। हैव अ लॉन्ग ब्रीथ। गहरो गहरो श्वास उनो, रोको श्वास को, आंखें बंद करो, शांत। मेरे साथ ओम का उच्चारण कीजिए।
शाबाश विद्यार्थी, बहुत अच्छा। थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट करिए। ओ का उच्चारण करते करते लास्ट में मां तक आइए। एक बार मुझे सुनिए फिर करिए। चलिए, बहुत सुंदर। भरिए गहरा श्वास, बड़े भी करें, आंखें बंद, बिल्कुल रिलैक्स, शांत। सुंदर पहाड़ियों के बीच में भगवान पशुपतिनाथ की पावन भूमि पर भगवान बुद्ध की तपस्थली जन्मस्थली में गुरुद्वार पर बैठे हैं, जहां ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों की चरण रज पड़ी। शाबाश विद्यार्थी। चौथी बार गहरा श्वास 5 बार करना है। बहुत लाभ पा रहे हैं आज बच्चे। 5वीं बार गहरा श्वास। अब गहरा श्वास लेंगे, लेकिन ओ का उच्चारण नहीं करेंगे, केवल म का उच्चारण करेंगे, होंठ को बंद करके। भरिए गहरा श्वास, आंखें बंद, आइज क्लोज, श्वास को रोकें। बहुत अच्छे बच्चे संस्कार पा रहे हैं आज सूक्ष्मता के ओमकार के उच्चारण की। अंतिम बार गहरा श्वास। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। गम गणपतये नमः। गम गणपतये नमः। विनायकाय नमः। विनायकाय नमः। लंबोदराय नमः। लंबोदराय नमः। एकदंताय नमः। एकदंताय नमः। गम गणपतये नमः। गम गणपतये नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। मां ब्रह्मचारिणी नमः। श्वेतवस्त्रधारिणी नमः। श्वेतवस्त्रधारिणी नमः।
महाहंसवाहिनी नमः। महाहंसवाहिनी नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। श्री सद्गुरु देवाय नमः। चरण कमलेभ्यो नमः। चरण कमलेभ्यो नमः। निज स्वरूपाय नमः। निज स्वरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। आत्मरूपाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। गुरुतत्वाय नमः। संब सदा शिवाय नमः। शंभ सदा शिवाय नमः। विश्वनाथाय नमः। विश्वनाथाय नमः। पशुपतिनाथाय नमः। पशुपतिनाथाय नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। हरि नमो नमः। हरि नमो नमः। साई नमो नमः। साई नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। गुरुवर नमो नमः। हरि ओम। हरि ओम। हरि शारदे माँ, शारदे माँ, शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा। दर्शन दे दो हे गुरुदेवा। दर्शन दे दो हे गुरुदेवा। हे शारदे, हे शारदे। शारदे आंखें खोल सकते हैं। हे शारदे दोनों हाथों से धीरे धीरे ताली बजा सकते हैं। से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे। हंस पे मैया तेरी सवारी। 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 लगती है तेरी मूरत प्यारी। लगती है तेरी मूरत प्यारी। वीणा धारिणी हे ब्रह्मचारिणी। वीणा धारिणी हे ब्रह्मचारिणी। विद्या का हमको वरदान दो माँ। विद्या का बोलो ना एक साथ। वरदान दो माँ। विद्या का हमको वरदान दो माँ। विद्या का हमको वरदान दो माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे गुरु
गुरुदेवा हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, दर्शन दे दो हे गुरुदेवा, दर्शन दे दो हे गुरुदेवा। नारायणाय हरिनारायणाय, नारायणाय हरिनारायणाय, नारायणाय लक्ष्मीनारायणाय, नारायणाय लक्ष्मीनारायणाय। हे गुरुदेवा हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, दर्शन दे दो हे महादेवा, दर्शन दे दो हे महादेवा। आज माँ सरस्वती से, पूज्य गुरुदेव से सभी विद्यार्थी भी और साधक भी दोनों हाथ जोड़कर मांगेंगे क्या? सद्बुद्धि देना। क्या मांगेंगे? सद्बुद्धि। कहते हैं जिसकी सद्बुद्धि चली गई उसका सब कुछ चला गया, और जिसके पास सद्बुद्धि है वो फिर कभी न कभी गुरु कृपा से खड़ा हो जाएगा। इसलिए भगवान को जो चाहे हमसे ले ले, पर हमसे कभी सद्बुद्धि ना ले। अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। बुद्धि अच्छी होगी तो निर्णय भी कैसा होगा? अच्छा होगा। बुद्धि बिगड़ जाएगी तो निर्णय भी, वो रात को शराब पिएगा, मांस मदिरा लेगा, गलत जगह पर जाएगा, उम्र से पहले अपना कैरेक्टर खो बैठेगा, माँ बाप की सेवा नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, तो मनुष्य जन्म खराब हो जाएगा। इसलिए रोज भगवान के आगे, सूर्य भगवान के आगे, गुरु के आगे मांगना चाहिए कि भगवान हमको क्या देना? सद्बुद्धि। सद्बुद्धि देना, भक्ति तू देना, सद्बुद्धि देना, भक्ति तू देना, गुरु चरणन की भक्ति देना, गुरु चरणन की भक्ति देना, नेक राहों पर चलते रहे माँ, नेक राहों पर चलते रहे माँ, संयम का हमको वरदान दो माँ। संयम का हमको हनुमान जी कैसे थे? वरदान संयमी। दो माँ, संयम का हमको वरदान दो माँ, संयम का हमको वरदान दो माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ, अज्ञानता से हमें तार दो माँ। हे गुरुदेवा हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, दर्शन दे दो हे गुरुदेवा, दर्शन दे दो हे गुरुदेवा। नारायणाय नारायणाय, नारायणाय नारायणाय, नारायणाय हरिनारायणाय, नारायणाय हरिनारायणाय, नारायणाय हरिनारायणाय, नारायणाय हरिनारायणाय। अब सभी साधक दोनों हाथ जोड़कर गुरु जी के चरणों में अर्जी रखेंगे। तेरी कृपा से सब कुछ पाया, तेरी कृपा से सब कुछ पाया, गुरु कृपा से सब कुछ पाया, गुरु कृपा से सब कुछ पाया, जीने का मार्ग तुमने
सिखाया, जीने का मार्ग हमने सिखाया। मंजिल तुम मेरी तुम रास्ता हो, मंजिल तुम मेरी तुम रास्ता हो। बापू मंजिल तुम मेरी तुम रास्ता हो, मंजिल तुम मेरी तुम रास्ता हो। हे गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, गुरुदेवा, हे गुरुदेवा, दर्शन दे दो हे गुरुदेवा, दर्शन दे दो हे गुरुदेवा। नारायणाय हरि नारायणाय, नारायणाय हरि नारायणाय, नारायणाय सूर्य नारायणाय, नारायणाय सूर्य नारायणाय, नारायणाय चंद्र नारायणाय, नारायणाय चंद्र नारायणाय। नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ, हरि नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ, माता नारायण 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 ओ, माता नारायण 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 ओ, पिता नारायण 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 ओ, पिता नारायण 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 ओ, गुरु नारायण 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 ओ, गुरु नारायण 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 ओ, विश्व नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ, बद्री नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ, सब में नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ। हरे हरे नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ, तुझ में नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ, सब में नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ, नारायण ओम नारायण ओ, नारायण ओम नारायण ओ, हरि नारायण 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 ओ, नारायण 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 ओ। जय हो। हरि हरि आनंद आया, ठंडी भाग गई।
भाग गई ठंडी? चलो बहुत अच्छे बच्चे हैं। आनंद आया कीर्तन करके? ऐसा रोज करोगे? ऐसा कीर्तन कोई करे ना रोज तो उसको कभी बीमारी नहीं लगेगी। क्योंकि देखो जब वो ताली बजाया, अभी हमारे हाथ देखो क्या हो गए हैं, लाल लाल हो गए। क्यों हो गए लाल लाल? क्योंकि हमने ताली बजाई तो पूरा ब्लड सर्कुलेशन पूरा अच्छे से हो गया। तो इसे ताली बजाना आध्यात्मिक के लिए भी अच्छा है और शरीर के लिए भी बहुत अच्छा है। और कभी कभी तो हाथ पैर की ताली बजाया करो। अभी आपने कैसे ताली बजाई? हाथ हाथ की। अब हाथ पैर की कैसे बजाएंगे? अभी टेबल पड़ा है, मैं आपको दिखाती हूँ। पैर को ऐसे रखना है एक पैर के ऊपर, फिर एक हाथ से एक पैर को दूसरे हाथ से दूसरे पैर। अभी नहीं बजाना, अभी नहीं बजाना, घर जाके बजाइएगा। हाँ? हाथ पैर की ताली, इसको क्या बोलते हैं? कोई बीमार होता है तो उसके पैर में एक्यूप्रेशर करते हैं ना, ऐसे पॉइंट्स दबाते हैं। तो जब आप हाथों को ऐसे पैरों के साथ ऐसे मारेंगे, जैसे डोल को मारते ना, ऐसे ऐसे, तो पॉइंट्स कहाँ दब जाएंगी? पैर की। तो पूरा एक्यूप्रेशर हो जाएगा। तो भगवान का भजन जो करते हैं उस समय जो ताली बजाते हैं उनको शरीर तो स्वस्थ होता है पर उनका मन भी बहुत अच्छा हो जाता है। क्योंकि अभी आपने नारायण नाम का कीर्तन किया, गुरु नाम का कीर्तन किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया, तो जन्मों जन्मों के पाप जो होते हैं वो भगवान के नाम का जप करने से मिट जाते हैं। जब हम जप अक्षर लिखते हैं, शब्द लिखते हैं, तो कितने अक्षर लिखेंगे? ज और प। ठीक है ना? जप लिखेंगे ना हिंदी में, जप, तो ज और प लिखेंगे। तो ज का मतलब होता है कि भगवान का नाम जप करने से जन्म मरण के पाप मिट जाते हैं। और प का मतलब होता है हमने जाने अनजाने जो पाप कर्म किए हैं वो मिट जाते हैं। अब कमर सीधी, हाँ देखो झुक के बैठ गए हो, अब सीधे बैठो एकदम। अब मैं आपको एक छोटी सा श्लोक याद करवा रही हूँ। क्या याद करवा रही हूँ? श्लोक। श्लोक सिखाऊं कि कविता सिखाऊं? अच्छा, संस्कृत बोल लेते हो आप? संस्कृत बोलना आता है? अच्छा, नहीं आता है ना? अच्छा, एक श्लोक भी सिखा देती हूँ। जो बड़े बच्चे हैं वो श्लोक सीख लो, जो छोटे छोटे हैं ठिंगणे ठिंगणे हैं तो वो कविता सीख लो। फिर कोई श्लोक बताना और कोई कविता, दोनों बता देना। और जो दोनों बताएगा तो उसको 2 इनाम। ठीक है? पहले कविता पक्की करवाओ। चलिए, कमर, बहुत होशियार हैं आप लोग। हाँ चलिए चलिए, अब बोलिए। गुण न हो तो, गुण न हो तो रूप व्यर्थ है। रूप व्यर्थ है। नम्रता न हो तो, नम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है। विद्या व्यर्थ है। भूख न हो तो, भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है। भोजन व्यर्थ है। साहस न हो तो, साहस न हो तो शस्त्र उठाना व्यर्थ है। शस्त्र उठाना व्यर्थ है। सत्संग न हो तो, सत्संग न हो तो सद्गुरु न हो तो, सद्गुरु न हो तो मनुष्य तन पाना व्यर्थ है। मनुष्य तन पाना व्यर्थ है। बस इतना छोटा है। गुण न हो तो, गुण न हो तो रूप व्यर्थ है। रूप व्यर्थ है। रूप मतलब सुंदर है, वो बहुत सुंदर है, लेकिन खाना खाते खाते आधा तो गिरा दिया और आधा थाली में बचा दिया। तो रूप तो बहुत सुंदर था लेकिन गुण तो थे नहीं। और भले रूप अच्छा नहीं होता पर एक भी थाली में दाना बचाया नहीं, और उसका ये गुण है। तो रूप होना जरूरी है कि गुण होना जरूरी है? शाबाश, बच्चों के लिए ताली बजाई फिर से। और चलो पक्का करें अब। रूप न हो तो, हाँ अब ठीक है। मैंने कहा देखो उल्टा बोलते हैं कि नहीं। गुण न हो तो, शाबाश शाबाश, गुण न हो तो रूप व्यर्थ है। नम्रता न हो तो, विद्या पाना, समझो कोई बहुत बड़ा विद्या पा लिया, बड़े बड़े इंटरव्यू दे दिया, बड़ी बड़ी डिग्रियां हो गया, लेकिन उसके स्वभाव में नम्रता न हो, वो किसी को कोई प्रणाम करे तो वो उसको लौट के प्रणाम भी
ना करे, दूर से बोले, "ओ, चलो चलो", ऐसा करे तो समझो कि उसका पूरा विद्या पाना व्यर्थ है। रावण को क्या था? हाँ, मैं लंकापति रावण, तो अहंकार था। तो उसको हर साल क्या लगाते हैं? दशहरा होता है, दशहरा मनाते हैं आप लोग। दशहरे पे रावण को क्या लगाते? हाँ, क्योंकि उसको अहंकार था कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है। और राम जी सदैव नम्र थे। राम जी को कोई प्रणाम करे, राम जी उससे पहले उसको बोलते थे, प्रणाम है आपको। तो नम्रता न हो तो विद्या पाना व्यर्थ है। और तीसरा, भूख न हो तो, अब 15 आइटम आपके आगे रख दिए लेकिन भूख ही नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, नहीं चाहिए। और अगर भूख लगी हो तो कोई प्याज और रोटी भी रख दे तो भी आप खा जाएंगे, फीकी पूरी भी खा जाएंगे, क्योंकि क्या लगी है? भूख। तो भूख न हो तो भोजन व्यर्थ है। साहस न हो तो, अब नेपाली गोरखा तो मशहूर है, और उसमें साहस न हो तो शस्त्र उठा के डरेगा कि अब मैं क्या करूं, बंदूक आ गई मेरे हाथ में, डर जाएगा। पर साहस होगा तो वो डरेगा और बोल किसको चलाना है, साहस चाहिए। तो साहस न हो तो शस्त्र उठाना। लेकिन पांचवी बात है कि अगर सत्संग जीवन में नहीं हो तो ये मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ है। क्योंकि वो मनुष्य जन्म तो मिला लेकिन खाएगा, पिएगा, सोएगा, घूमेगा, शादी करेगा, बच्चे करेगा और आखिरी में मर जाएगा। तो इसके लिए मनुष्य जन्म है नहीं, अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए, अपना बल जगाने के लिए है, और जो सोए हुए हैं उनको भी उठाने के लिए। अब याद हो गया? गुण न हो तो, नम्रता न हो तो, साहस न हो तो, भूख न हो तो, सत्संग न हो तो। बहुत सुंदर बच्चे, शाबाश, बहुत। अभी ताली तो बजा ली लेकिन 1 घंटे बाद पता चलेगा किसको याद है, तब ताली बजाएंगे हम आपके लिए, ठीक है? आप श्लोक याद करेंगे? डर रहे हो? अच्छा, सरल वाला श्लोक याद कराते हैं। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन, गोविंद स्मृति कीर्तना, गोविंद स्मृति कीर्तना, साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण, तीर्थ कोटि फलम लभे। तीर्थ कोटि फलम लभे। अब इसका अर्थ बोलिए। गीता के श्लोकों का पाठ करने से, गीता के श्लोकों का पाठ करने से, बोलो बच्चों, गीता के श्लोकों का पाठ करने से, गोविंद नाम का कीर्तन करने से, गोविंद नाम का कीर्तन करने से, साधु महापुरुषों का दर्शन करने से, साधु महापुरुषों का दर्शन करने से, हजार हजार तीर्थों में, हजार हजार तीर्थों में स्नान करने का फल मिलता है। स्नान करने का फल मिलता है। गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद स्मृति कीर्तनात्। याद करो। और गीताया श्लोक पाठेन, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, साधु दर्शन मात्रेण, तीर्थकोटि। एक बार और बुलवा दूं? लर्न करना है तो आंखें बंद करो, बोलो। गीताया श्लोक पाठेन, गीताया श्लोक पाठेन, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, गोविंद स्मृति कीर्तना, साधु दर्शन मात्रेण, साधु दर्शन मात्रेण, तीर्थकोटि फलम लभे। तीर्थ कोटि फलम लभे। आंखें बंद ही रखिए, अंदर अंदर ये श्लोक बोलिए। गीताया श्लोक पाठेन, गोविंद स्मृति कीर्तनात्, साधु दर्शन मात्रेण, तीर्थकोटि फलम लभे। गीता के श्लोकों का पाठ करने से, गोविंद नाम का कीर्तन करने से, साधु संतों का दर्शन करने से, हजार हजार तीर्थों में स्नान करने का
फल मिलता है। बस अब आंखें खोल लीजिए। भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय क्या है? शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। भगवान कृष्ण को सबसे प्रिय है मक्खन। अब आप में से मक्खन कौन कौन खाता है? सब खाते हैं, सब भगवान कृष्ण के यहाँ के हैं। अच्छा, हाथ नीचे। क्या भगवान कृष्ण कभी पिज़्ज़ा खाते थे? तब होता ही नहीं था। तो भगवान कृष्ण कभी बाहर की रोटी खाते थे? क्योंकि माता यशोदा इतना अच्छा भोजन बनाती थी, इतनी प्यारी प्यारी रोटी बना के घी डाल के, और ऊपर से क्या रख के देती थी? मक्खन, वो भी शुद्ध देसी गाय का रख के देती थी। तो भगवान खाते थे। और भगवान को क्या थी? बुद्धि। आप मेरी ओर देखें, दाएं बाएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो मैं बताऊंगी उससे प्रश्नोत्तरी होगी। तो भगवान के पास क्या थी? बुद्धि। क्योंकि भगवान रोज सुबह जल्दी उठते थे और उठ के भगवान आसन करते थे, प्राणायाम करते थे, और भगवान रोज सूर्य को क्या चढ़ाते थे? जल। तो इसलिए भगवान कृष्ण के पास ऐसी बुद्धि थी, ऐसी बुद्धि थी जिसको कहते हैं मेघावी बुद्धि। कौन सी बुद्धि कहते हैं? जिसको कहते हैं सुपर इंटेलिजेंट पावर, सुपर इंटेलिजेंट, अनकम्पेरेबल। ऐसी बुद्धि विश्व में किसी के पास भी नहीं थी जो भगवान कृष्ण के पास थी। इसलिए युद्ध के मैदान में भी भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। कौन सा ज्ञान दिया? 18 अध्याय 700 श्लोक। और अर्जुन तैयार हो गए, और अर्जुन ने भगवान कृष्ण का ज्ञान सुनकर आत्मनिर्भर हो गए और विजयी हुए। तो ऐसा गीता का ज्ञान जो है वो भगवान कृष्ण के पास था। क्योंकि भगवान बाल गोपाल थे, छोटे थे, तभी से माँ यशोदा उनको माखन मिश्री खिलाती थीं। और भगवान कृष्ण ऋषि मुनियों के पास जाते थे। सांदीपनि ऋषि के आश्रम में जाकर गुरुकुल में भगवान पढ़ते थे। आप लोग जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, उस समय स्कूलों की व्यवस्था नहीं थी। जैसे आप लोग बच्चे अभी रह रहे हैं, उसको हॉस्टल कहते हैं, पहले ज़माने में उसको गुरुकुल कहते थे। और गुरुकुल में जो विद्या मिलती थी वो लौकिक के साथ आध्यात्मिक विद्या मिलती थी। वहीं पर तिलक करते थे, वहीं आसन करते थे, वहीं प्राणायाम करते थे। जैसे आप लोग यहाँ सत्संग सुन रहे हैं आज, केवल 2 घंटे, गुरुकुल में रोज़ 2 घंटे सत्संग होता था और शास्त्र पढ़ाए जाते थे। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो किताब है, और उसको पढ़ने के बाद आपको डिग्री मिलेगी। एंड व्हेन यू विल गेट डिग्री, जब आपको डिग्री मिल जाएगी तो आप धन कमाने के काबिल हो जाएंगे। आप नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, लेकिन वो धन जो आप कमाएंगे वो यहीं पे कमाएंगे और एक दिन वो धन यहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन जो अभी आप धन कमा रहे हो, इसको कहते हैं आध्यात्मिक धन। कौन सा धन कहते हैं? अलौकिक धन। ये कोई डिग्री नहीं देगा, लेकिन सब डिग्री पाने की आपको शक्ति देगा। ये आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा आपको 2 घंटे बाद, लेकिन 2 घंटे बाद आपको मन की शांति मिलेगी। 2 घंटे बाद आपको कोई यहाँ पर पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको फील होगा कि आज हम बहुत अच्छी जगह गए थे और आज हम कुछ पाकर आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसको कहते हैं शाश्वत धन। क्या कहते हैं? आपके पास सोना होगा, चांदी होगी, पैसे होंगे, हो सकता है कभी ना कभी कोई चोर आ जाए तो उस धन को वो लूट सकता है, ट्रेन में से ले जा सकता है। लेकिन जो आपने सत्संग सुना, अभी जो आपने नारायण नाम का कीर्तन किया, अभी जो आपने गुरुजी की वंदना की, अभी जो आप सत्संग सुन रहे हैं, तो ये आप इंटरनल धन कमा रहे हैं। ये आपसे कोई ले पाएगा? इसको कोई चोरी कर पाएगा? नहीं। इसलिए भाई मीरा ने गाया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने ऐसा धन पाया है जिसको कोई चोर लूट नहीं सकते। ऐसा धन भगवान बुद्ध ने पाया। और जब भगवान बुद्ध ने पाया तो न केवल भारत में, न केवल नेपाल में, पर चाइना तक, देश विदेश में भगवान बुद्ध का ज्ञान फैला, क्योंकि भगवान बुद्ध ने वो धन पाया। आज मेरा बच्चों से प्रश्न है, कौन सी डिग्री
भगवान बुद्ध के पास थी। कौन से कॉलेज में भगवान बुद्ध पढ़े थे? गुरुकुल में। ठीक है, राजा के बेटे थे, पता है आपको? राजा के बेटे थे। बहुत यशस्वी जीवन था उनका। और उनके बाद आज उनका नाम भगवान विष्णु के 16 अवतारों में लिया जाता है। तो भगवान बुद्ध ने कौन सा धन पाया? नश्वर के शाश्वत? शाश्वत। आज आप कौन सा धन पा रहे हैं? शाश्वत। तो आज आप भाग्यशाली हैं जो आपकी स्कूल वाले, हमारी गुरु बहन आपको यहाँ तक ले आई हैं। और जो शिक्षा संतों के पास पहाड़ी पर गुफा में उनके भवन में जाके मिलती है, वो आपको यहाँ आंगन में गुरुद्वार पर मिल रही है। तो जो आज आप सुने उसको बाद में कॉपी में जाके लिख लेना। और जो आज आप यहाँ पर पक्का करें उसको रोज अपने जीवन में लाना है। खाना रोज खाते हो कि कभी कभी? भोजन डेली के कभी कभी? डेली। स्नान रोज के कभी कभी? अच्छा, स्नान डेली कि कभी कभी? कभी कभी का मतलब है क्या? कैले कैले। हाँ, स्नान कैले कैले कि डेली? डेली। कभी कभी मत बोलना, मेरे को सोचना पड़ेगा फिर। तो भोजन डेली और स्नान डेली। तो जब खाना भी डेली, सोना भी डेली और नहाना भी डेली, तो भगवान का नाम भी डेली, भगवान का भजन भी। तो आज कौन सी मुद्रा सिखाई थी आपको? ज्ञान मुद्रा। ये रोज बैठेंगे और लंबा श्वास भरेंगे और ओम का गूंजन करेंगे, आपको बहुत फायदा पड़ेगा। चलो आगे बढ़ो, बुद्धि शक्ति के प्रयोग सिखाऊं। चलो, प्रयोग नंबर 1। रोज सुबह स्नान करने के बाद पहला काम करना है, अपने माथे पे तिलक लगाना है। एग्जैक्टली इसको कहते हैं त्रिनेत्र। क्या बोलते हैं? त्रिनेत्र। इंग्लिश में कहेंगे थर्ड आई। सभी देवताओं में ऐसे कौन भगवान है जिनके पास थर्ड आई है? शाबाश, ताली बजाई बच्चों के लिए। बहुत इतना। तो यहाँ पर आप रोज क्या करेंगे? तिलक। अगर आप थर्ड आई पर रोज तिलक करेंगे तो आपको, आज मैं प्रॉमिस करती हूँ, आपको कभी भी दुनिया में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। वचन है मेरा आपसे। अगर कोई यहाँ पर रोज तिलक करे, चंदन का तिलक करो, कुमकुम का करो, कुछ नहीं मिले ना तो पानी लेकर भी इधर तिलक करो। लेकिन तिलक करते समय बोलो गम गणपतये नमः। प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश, पहला नाम उनका। फिर यहाँ तिलक करो इधर और बोलो श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। ये करेंगे रोज। तिलक लगाएंगे, चंदन का लगाएं, कुमकुम का लगाएं, हल्दी का लगाएं। यहाँ तो गाय नहीं है, नहीं तो गोबर का भी तिलक होता है ना, सूख जाता है कंडा, उसका तिलक लगाएं। कुछ नहीं मिले तो मैंने आपको छूट दे दी, किसका तिलक लगाएं? पानी का लगा दी। पर यहाँ पर कुछ न कुछ लगाना है अपने को। सुबह स्नान करने के बाद हाथ जूठा नहीं होना चाहिए, मुंह जूठा नहीं होना चाहिए। पहला प्रयोग। दूसरा प्रयोग, रोज भगवान सूर्य को जल चढ़ाना है। क्या जल चढ़ाना है? किसको? सूर्य भगवान को। तो आप रोज तुलसी के कितने पत्ते तोड़ेंगे? 5। जितने बच्चे बैठे, छोटी वाली बच्चियां 3, बड़े बच्चे। अमावस्या को तोड़ेंगे नहीं। अमावस्या समझते हैं? हाँ, क्या बोलना है? औंशी। औंशी के दिन पत्ते तोड़ना नहीं है, द्वादशी के दिन पत्ते तोड़ना नहीं है। बाकी के दिन तोड़ेंगे, पानी से धोकर मुंह में रखेंगे, बहुत चबाना नहीं है। 2 मिनट मुंह में रखा, ऊपर से क्या पी लिया? पानी। तो आप कभी बीमार पड़ेंगे नहीं और बुद्धि आपकी कमजोर होगी नहीं। अब पहला प्रयोग माथे पे लगाएंगे तिलक, दूसरा प्रयोग तुलसी के पत्ते खाएंगे 3 और 5। अब तीसरा प्रयोग, रोज चढ़ाएंगे भगवान सूर्य को जल। तांबे के लोटे में पानी भरना है, सूर्य भगवान के सामने खड़ा होना है, लोटा हाथ में रखना है और गायत्री मंत्र जपना है। कौन सा मंत्र? मेरे साथ जपेंगे?
ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये कितनी बार जपना है? 5। फिर ऐसे जल चढ़ाना है, धीरे धीरे, अंगूठे पीछे, उंगलियों से लोटा पकड़ना है और जल चढ़ाते समय मंत्र बोलना है। बोलिए, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम महातेजाय नमः। ओम महातेजाय नमः। दोनों हाथ जोड़ लीजिए। ओम सहस्त्र किरणाय नमः, ओम सहस्त्र किरणाय नमः, सूर्य नारायणाय नमः। सूर्य नारायणाय नमः। बोलिए, हे सूर्य देवता, हे सूर्य देवता, हे बुद्धि के देवता, हे बुद्धि के देवता, हमें सद्बुद्धि दीजिए। हमें सद्बुद्धि दीजिए। हे ज्ञान के देवता, हे ज्ञान के देवता, हमें ज्ञान दीजिए। हमें ज्ञान दीजिए। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम अमृतं गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ओम शांति शांति। शांति। आपके पास जो पत्रिका है उसका राइट पेज खोलिए। एक बच्चा सूर्य को जल चढ़ा रहा है, दिख गया? मिल गया आप लोगों को? और देखिए क्या मंत्र लिखा है, पढ़िए तो। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय, पढ़िए पढ़िए, तन्नो भानु प्रचोदयात्। आदित्याय विद्महे विद्महे प्रभाकराय धीमहि प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्ये प्रचोदयात्। तन्नो सूर्ये प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे। कर दर्शन की सुंदर युक्ति बताते हुए पूज्य बापूजी कहते हैं, ध्यान के बाद बिस्तर पर ही तनिक शांत बैठकर फिर अपने दोनों हथेलियों को देखकर ये श्लोक बोलें। कौन सा? कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। ये देखिए कैसा करना है। सुबह उठेंगे ना जैसे आप, तो अपने दोनों हाथों को क्या रखना है? सामने रखना है। रखिए तो जरा दोनों हाथ। ये भाग्यशाली बनने का प्रयोग है। क्या बनना है? आप देखते हैं कई कई लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, जो काम करते हैं वो क्या हो जाते हैं? सफल हो जाते हैं। तो सुबह ऐसा करेंगे आप सफल होंगे, लौकिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। दोनों हाथ सामने रखिए। चलिए बोलिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कराग्रे वसते लक्ष्मी, करमध्ये सरस्वती, करमध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। 3 बार हाथ अपने मुख को लगाइए। हरिओम। दोनों हाथ बेटे, दोनों ऐसे। हाँ, कोई बात। हरिओम हरिओम। बस, ये तो ऐसा अद्भुत प्रयोग है, आपके भाग्य चमक जाएंगे। कौन कौन करेगा? पक्का? जो करेंगे हाथ ऊपर करो, रखो सिर पे हाथ, बोलो रोज सुबह जगते समय हाथों के दर्शन करेंगे, हाथों के दर्शन करेंगे और ये मंत्र बोलेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हमारे सिर के बाल उड़ जाएंगे। आप सोच लो, आप पकड़े गए। महामृत्युंजय कभी भी
बस में बैठें, कार में बैठें, कोई भी यात्रा शुरू करें तो उससे पहले 3 बार कौन सा मंत्र बोलना है? तो आप दुर्घटना से बच जाएंगे और आपकी आयुष्य लंबी होगी। एक बार बोलेंगे मंत्र सभी? चलिए। ओम ॐ जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकेन यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः ॐ स्वः 3 बार एक साथ। ओम ॐ जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः ॐ स्वः एक बार और एक साथ। जूं सः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् ॐ स्वः भुवः ॐ स्वः ॐ नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर गंगे नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय शिव शिव शंभो नमः शिवाय। शिव शिव शंभो नमः शिवाय डम डम डमरू नमः शिवाय। नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय। हर हर गंगे नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय विद्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मय्यकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी सदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी चिदानंद संदोह मोहापहारी सदानंद संदोह मोहपहारी सदा संवसिता सदाय शिवाय। शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय
गुण न हो तो, नम्रता न हो तो, भूख न हो तो, साहस न हो तो, सत्संग न हो तो, सद्गुरु न हो तो। स्वामी विवेकानंद के सद्गुरु थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस। शबरी के सद्गुरु थे मतंग ऋषि। और मैं आप लोगों को क्या बताऊं कि जितने भी महापुरुष इस धरा पर हुए हैं सबके कौन थे? सद्गुरु। जैसे आप पूछेंगे कि दीदी आपके सद्गुरु कौन हैं, आपके गुरु कौन हैं, तो मेरे गुरु जी हैं संत श्री आशाराम जी बापू। मैं विद्यार्थियों को एक अपना अनुभव बताऊंगी, फिर पूरा करते हैं। आपको भूख लगी होगी, भूख लगी है? खाना पीना है कि खाना खाना है? खाना खाना है। तो मैं आपको पहले अपना अनुभव बताती हूँ। मैं रहने वाली हूँ बम्बई की, नाम सुना है? बॉम्बे, मुंबई। मुंबई से 1 घंटा दूर डिस्ट्रिक्ट थाना कल्याण उल्लासनगर, वहाँ मेरा जन्म स्थान है। मैं बचपन में बीमार पड़ गई थी एट द एज ऑफ 7। मेरे नाक से खून आ जाता था और मेरे मुंह से भी खून आ जाता था। स्कूल जाती थी तो मैं थक जाती थी। तो फिर मैंने अपने मम्मी को बताया, उन्होंने थोड़े दिन रेस्ट की, अच्छा किया, मेरे को ट्राई किया पर नहीं हुआ, वो फिर से ब्लीडिंग होने लग गया। तो डॉक्टर के पास लेके गए और डॉक्टरों ने बताया कि इनका ऑपरेशन होगा। तो मेरे पिताजी ने मेरा हार्ट का ऑपरेशन करवाया बॉम्बे जसलोक हॉस्पिटल में। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने मेरे पिताजी को कहा ये बच्चे बहुत लंबा जीवन नहीं जीते हैं, पर 22-25 साल इनकी उम्र होती है, तो आप ये सोच के चलना कि आपकी बेटी बहुत लंबा जीवन नहीं जिएगी। तो मेरे पिताजी ने कहा कोई बात नहीं, जितना भी जिएगी हमको खुशी होगी। लेकिन मेरे गुरुदेव पूज्य बापूजी बम्बई आए थे सत्संग करने। जैसे आज आपके स्कूल वाले आपको यहाँ लाए हैं, ऐसे हम जिस स्कूल में पढ़ते थे उसका नाम जय हिंद हाई स्कूल था, वो भी हमको उधर सत्संग भवन में ले गए थे पंडाल में। हम बहुत पीछे बैठे थे, छोटी छोटी टीवियाँ लगी हुई थी, बापूजी बहुत दूर थे। लेकिन इतने में हमने बापूजी के श्रीमुख से सुना था कि खाली पेट चाय नहीं पीनी चाहिए, जो लोग चाय पीते हैं उनकी बुद्धि शक्ति कमज़ोर हो जाती है। लेकिन तब इतनी समझ नहीं थी कि ऐसे खाली पेट चाय नहीं पीना चाहिए। लेकिन बापूजी की बात को सुनकर मैंने चाय पीना छोड़ दिया और धीरे धीरे हम बापूजी का एक साहित्य ले आए, अभी आपको भी मिलेगा। और वो साहित्य मैं घर आके पढ़ने लगी। और फिर आपके जैसे कोई समिति वाले थे, वो मुझे अहमदाबाद लेकर गए। तो मैं तब 11वीं पढ़ती थी और वहाँ पर मुझे बापूजी के चरणों में बैठकर सारस्वत मंत्र मिला। कौन सा मंत्र? ये मंत्र बीरबल के पास था। किसके पास था? अकबर बीरबल सुनते हैं ना, अकबर राजा था और बीरबल मंत्री था। तो पद किसका बड़ा है, अकबर का कि बीरबल का? अकबर का पद बड़ा है, क्योंकि वो कौन था? राजा। पर हमेशा बुद्धि में किसका नाम पहले आता है? बीरबल का। तो अकबर तो पद से बड़े थे, लेकिन बीरबल बुद्धि से बड़े। इसलिए अकबर कोई काम करता था तो किससे सलाह लेता था? बीरबल से। इसलिए क्या होनी चाहिए अपने पास? बुद्धि। तो रोज सूर्य को जल चढ़ाएंगे तो क्या आएगी? बुद्धि। तुलसी के पत्ते खाएंगे तो क्या आएगी? बुद्धि। रोज 2 घंटे क्या रखना है? चुप, एकदम क्या बैठना है? सुबह उठ गए 1 घंटा मौन, शाम को 1 घंटा, आपकी बुद्धि शक्ति बढ़ेगी। तो मेरे को ये सब पता नहीं था। मैं तो हम बम्बई में खाती पीती थी, वड़ा पाव खाते थे, लस्सी पीते थे, जैसे साधारण बच्चे घूमते फिरते हैं, गाने गाते हैं, तैयार होते हैं, हम भी ऐसे ही जीते थे। लेकिन सत्संग मिल गया, मंत्र दीक्षा मिल गई, सरस्वती मंत्र मिल गया, मैंने माला करना शुरू की, तिलक लगाना शुरू किया, जल चढ़ाना शुरू किया, बापू का सत्संग सुनने लगे, त्राटक करने लग गए। तो धीरे धीरे मेरे अंदर आत्मबल बढ़ा, बुद्धि बल बढ़ा। जो तो मैंने बीए की परीक्षा दी साइकोलॉजी में, तो मैं पूरे कॉलेज में फर्स्ट आई। और आज मैं आप बच्चों को बताऊं, वो कॉलेज में तो फर्स्ट आई, लेकिन आज बच्चों को मैं ज़रूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ और इस तीर्थ क्षेत्र में बैठी हूँ। मेरी उम्र है 50 साल के आसपास। कितनी? 50।
डॉक्टरों ने क्या कहा था कि कितने साल जिएंगे? 25। और मुझे 25 साल हो गए आश्रम में आकर। मैं अहमदाबाद साबरमती आश्रम में रहती हूँ, तो मुझे 25 साल आश्रम में रहकर हो गए। डॉक्टरों ने कितनी उम्र कही थी? 25। पर बापू ने मुझे कौन सा मंत्र दे दिया? गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र। और मेरे सिर पर क्या रखा? हाथ। और मुझे सत्संग करने की सेवा दे दी। सेवा करते करते मैं बापूजी की आज्ञा मानते मानते चलती पड़ी। तो आज मैं कितने साल की हो गई हूँ? 50। अभी कभी डॉक्टर को रिपोर्ट करवाती हूँ, इको करवाती हूँ, तो डॉक्टर कहता है आप जानो, आपके गुरुजी जाने, हमारी तरफ से तो काम पूरा है, लेकिन ये आपके बापूजी आपको चला रहे हैं, ये आपके गुरु की कृपा है और कुछ भी नहीं है। तो आज आप सब भाग्यशाली हैं जो आप ऐसे महापुरुषों का सानिध्य, ऐसे महापुरुषों का सत्संग पाने के लिए यहाँ आए हैं। तो जैसे मैंने गुरुदेव की श्री वचनों को पालन किया और मेरी बुद्धि भी अच्छे नंबर लेने लग गई, ईश्वर के मार्ग पे भी लग गई, 50 साल की आपके आगे चल रही हूँ। तो ऐसे बच्चे अगर ये नियम पालेंगे तो आप भविष्य में महान बनेंगे, मजबूत बनेंगे, शिवाजी के जैसे। गणपति भगवान का नाम हमेशा पहले, शिव जी उनके पिता हैं कि नहीं? है ना? लेकिन तो भी पूजा करवाएगा ब्राह्मण तो पहला पहला नाम किसका उठाएगा? गणेश जी का उठाएगा, क्योंकि भगवान बुद्धि के दाता हैं, ज्ञान के दाता हैं। तो इसीलिए हमारे आश्रम में हर 14 फरवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं? मातृ पितृ पूजन। तो आपने मुझे 2 प्रॉमिस किए हैं आज कि हम बर्थडे मनाएंगे तो उस दिन मोमबत्ती बुझाएंगे नहीं, हम दिए जलाएंगे, और हर 14 फरवरी को हम क्या मनाएंगे? बस ये 2 बातें आज आपने मुझे प्रॉमिस की है। और 5 प्रयोग मैंने आपको सिखाए हैं। एक कविता, गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, और एक श्लोक सिखाया है, गीता या श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति। अब एक आखिरी बात, कमर सीधी। 4 प्रकार की चंचलता होती है। कितनी चंचलता? हिंदी समझ रहे हो ना? आगे बढ़ूं? बोलो। नेत्र चंचलता, हस्त चंचलता, पद चंचलता, वाक्य चंचलता। 4 चंचलता समझाऊंगी, लेकिन एक पहले उत्तर दो प्रश्न का। अगर पानी हिलता रहेगा, हिलता समझ रहे हो ना, डगमग डगमग होता रहेगा, तो उसमें अपना चेहरा दिखेगा कि जब पानी शांत और स्थिर होगा तब चेहरा दिखेगा। शाबाश, बहुत सुंदर उत्तर दे रहे हैं आप लोग। ऐसे ही हमारा मन, हमारी ये इंद्रियां जब शांत होंगी, स्थिर होंगी, तो आप जो पढ़ोगे वो आपको जल्दी याद पड़ेगा। इसको कहते हैं ग्रास्पिंग पावर, लर्निंग पावर। पर बैठे बैठे पूरे नखून खा गए, हाथ की उंगलियां मरोड़ दी और बैठे बैठे घुटना हिलाते रहे, तो ये क्या है? चंचलता। इसको क्या कहते हैं? हमारे महिला आश्रम में, बड़े आश्रम में शिविर लगी थी। आप तो 200 बच्चे हैं, वहाँ तो 10,000 बच्चे आए थे। और एक बच्चा जब खड़ा हुआ तो वो इतना बड़ा कारपेट में छेद करके गया। तो पता चला ये बच्चा कौन है, बुलाओ इसको। तो उसको बुलाया कि इतना बड़ा छेद कैसे किया तुमने? तो वो बोला जब मैं आया ना तो इतना छेद था। तो कहा फिर इतना बड़ा कैसे हो गया? कहा मैंने इसके अंदर पेन डाला और पेन को गोल गोल घुमाया तो छेद थोड़ा बड़ा हो गया। कहा फिर क्या हुआ? कहा फिर मैंने इसके अंदर उंगली डाली और मैं जितनी देर सत्संग सुनता था मैं इसको क्या करता रहता था? फाड़ता रहता था। तो 5 दिन में इतना फट गया। तो हमने उसको पूछा कि तेरे को फाड़ के क्या मिला? प्लास्टिक फट गया आश्रम का, तो तुमको क्या मिला? वो बोला कुछ नहीं मिला। तो मैंने कहा फिर क्यों किया? वो बोला मैं बैठता हूँ ना तो मेरे को आदत है, ऐसा मैं ऐसा करता रहता हूँ। कई लोग लॉन में बैठते हैं ना, लॉन समझते हैं, घास होती है, वो क्या करते हैं? बैठे बैठे घास को तोड़ते। तो घास को उखाड़ने से आपको क्या मिलेगा? नखून को खाने से आपको, गर्दन ऐसे ऐसे कबूतर की नहीं हिलाने से क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा नहीं। इसको बोलते हैं नेत्र चंचलता, मतलब आंखें बार बार। ये कौन सी चंचलता है? नेत्र।
कई लोग सुबह से बोलते हैं, सुबह से बोलते हैं, इतना बोलते हैं कि रात को नींद में भी बोलते हैं। तो उसको देखते, भाई नींद में क्यों बोल रहा है? बोले पूरा दिन बोलता है इसलिए नींद में भी बोलता है। वो आपके जैसे 3 बच्चे थे, उन्होंने सुना कि मौन की बड़ी महिमा है, वो तीनों ने पक्का कर लिया कि हम कल क्या रखेंगे, चुप। तीनों बगीचे में बैठे थे। पहले वाला बोला ओह, तो दूसरे ने बोला क्या हुआ? तो बोला मैं घर को लॉक करना तो भूल गया। कहा बहुत गलत बात है। तो तीसरे ने बोला वो तो बोला पर तू क्यों बोला? तो उन दोनों ने बोला हमने तो बोला पर तू क्यों बोला? तो उनके बगल में एक चौथा भी बैठा था, उसने बोला सबसे अच्छा मैं कुछ नहीं बोला। और चारों का मौन टूट गया। ऐसा मौन नहीं रखना चाहिए। एक छोटा सा विद्यार्थी था, वो गुरुकुल में पढ़ता था। कहाँ पढ़ता था? उनके गुरुदेव का नाम था चाणक्य। क्या नाम था? और जो विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ता था उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। सुना है नाम? नहीं सुना। भारत में खूब कथाएं पढ़ाई जाती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को गुरुदेव चाणक्य ने कहा मैं आपको अंदर तब आने दूंगा, ये जो सामने पीपल का पेड़ है, आप सुबह से लेकर रात तक इस पेड़ के नीचे खड़े रहोगे और इसमें से एक भी पत्ता जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे पत्ता गिरेगा आपको अपनी झोली वहां तक ले जानी है और पत्ते को जमीन पर गिरने। अब होमवर्क समझ में आ गया? ये था चंद्रगुप्त मौर्य का कंसंट्रेशन बढ़ाना। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जब वो करने गए, हवा आई तो 3-4 पत्ते तो उन्होंने झोली में ले लिए, पर 1-2 पत्ते तो नीचे गिर गए। चाणक्य शाम को आए, पूछा कितने पत्ते कितने नीचे गिरे हैं? तो कहा गुरुजी इतने सारे तो झोली में आ गए, लेकिन मैं वहाँ दौड़ूं और पकड़ूं इस बीच में तो कुछ पत्ते नीचे गिर गए। तो कहा फिर आज आप गुरुकुल में अंदर नहीं आओगी, आज आप इसी पेड़ की टहनी पर सोओगे। कहा गुरुजी मैं रात को टहनी पे सोऊंगा तो मैं करवट कैसे बदलूंगा? करवट बदलूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा। तो कहा यही तो आपको नींद में भी सावधान रहना है कि मैं अगर करवट बदलूंगा तो मैं नीचे, लेकिन आप जब तक पत्ते नहीं संभालोगे तब तक आपको गुरुकुल में अंदर आना, आपको भोजन यही भेज देंगे। तो उनका भोजन बाहर आ गया, टहनी पर सोए, रात को करवट बदलते हैं ना, ऐसे साइड चेंज करते हैं। वो जैसे करने गए तो उसको लगा मैं अभी गिर जाऊंगा। फिर तुरंत वो संभल गए कि पेड़ की टहनी है, ये कोई बेडरूम नहीं है, ये कोई शयन कक्ष। संभल गए। फिर कल उन्होंने ईमानदारी से एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरने दिया, तो वो भी शाम को फिर से कुछ पत्ते गिर गए। उसको बहुत दुख हुआ कि आज भी मेरे को टहनी पर सोना पड़ेगा। चाणक्य गुरुदेव शाम को फिर आए, कुछ पत्ते रह गए। कहा चंद्रगुप्त सोच लो, जब तक एक भी पत्ता नीचे गिरेगा तुमको अंदर आने नहीं दिया जाएगा। आखिर उन्होंने अपनी एकाग्रता को बढ़ाया और 5वें दिन, कितने दिन? 5वें दिन उन्होंने अपनी कंसंट्रेशन को, अपनी एकाग्रता शक्ति को इतना मजबूत किया, उनके कान इतने तेज हो गए कि पत्ता ऊपर से नीचे गिरे उसकी आवाज़ आती है ना, सर 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 सर, उससे पहले वहाँ पहुँच गए और एक भी पत्ता उन्होंने नीचे गिरने नहीं दिया। जब शाम को चाणक्य गुरुदेव आए तो प्रणाम किया दंडवत और कहा गुरुजी आज आपकी कृपा से एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरा है। पीठ थपथपाई और कहा आज तुम गुरुकुल में आ सकते हो। जब गुरुकुल में आए तो उनको खाने मिला, रहने को मिला, व्यवस्था मिली। सब बच्चे बहुत खुश थे। कहा हम सब तो अंदर थे पर तू अकेला 5 दिन बाहर था। और 5 दिन बाद गुरुजी ने उनको बोला अंदर गुरुदेव के चरण सेवा करने के लिए आए। तो जब चंद्रगुप्त चाणक्य गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं तो कहा गुरुजी एक बात पूछूं? तो कहा पूछो। आपने मुझे पेड़ के नीचे 5 दिन क्यों खड़ा रखा? सब बच्चे अंदर थे, एक मैं ही गुरुकुल के
बाहर था। गुरुजी ऐसा क्यों? कहा मैं तुम्हारे कान और तुम्हारी आँख इतने मजबूत करना चाहता हूँ कि तुम युद्ध खेलते हो और पीछे से कोई तलवार लेकर तुमको मारने आ रहा है, तो जैसे पत्ते की आवाज़ तुमको सुनाई पड़ी, ऐसे तलवार आने की आवाज़ भी तुमको, तो ताकि तुमको पीछे से कोई वार न कर सके। और वही कई सालों बाद चंद्रगुप्त मौर्य को आंखें बंद कर दी थी, पट्टी बांध दिया गया था युद्ध में, और उन्होंने आंखों बंद पट्टी से उन्होंने खेल खेला था तलवार का। तब लोग हैरान थे कि पीछे की तलवार की आवाज़ इनको कैसे आती है। तब उन्होंने, चंद्रगुप्त ने चाणक्य को याद किया था कि मुझे 5 दिन यदि गुरुकुल के बाहर खड़ा न रखा होता तो मेरी एकाग्रता इतनी बढ़ती नहीं। तो ये महापुरुषों का, संतों का बड़ा उपकार होता है कि वो सत्संग देकर हमको भक्ति करवा के हमको तपस्या करवाते हैं, ताकि हम भविष्य में क्या बने, मजबूत बने। आपके जैसा आम बच्चा अगर मार्केट में जाएगा और उसको कोई अच्छी वस्तु खाने को दिखेगी तो वो क्या कर लेगा, खा लेगा। लेकिन कोई बच्चा सत्संगी होगा, कोई बच्चे का विवेक जागृत होगा, तो वो सोचेगा कि दूध के ऊपर खट्टी वस्तु खानी नहीं चाहिए। जो दूध के ऊपर खट्टा वस्तु खाता है उसको चमड़ी का रोग हो जाता है। तो वो ऐसी बातें याद करेगा कि सुबह उठना है तो पहले किसका नाम लेना है, भगवान का। अपने माता पिता को क्या करना है, प्रणाम। सूर्य भगवान को क्या चढ़ाना है, जल। तुलसी के कितने पत्ते खाने, 5। रोज ओमकार का क्या करना है, गूंजन। भगवान बुद्ध के जैसे, शिवाजी महाराज के जैसे, नानक साहब के जैसे, विवेकानंद जी के जैसे। और भारत देश, नेपाल देश संतों का गढ़ है, संतों का खजाना है, ये भक्ति की भूमि है। तो हमको भविष्य में साधारण जीवन नहीं जीना है, कुछ भी खाया कुछ भी पिया नहीं। जो खाना है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो ही खाना चाहिए, और जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वो नहीं खाना चाहिए। कई माता पिता अपने बच्चे को बोलते हैं बेटा अंडा खा, अंडा ताकत आएगी, ताकत। लेकिन नहीं, कई तो बोलते हैं संडे हो या मंडे, हैं? अरे राम राम, गड़बड़ है ये तो। नहीं, आप ऐसे बोलो, संडे हो या मंडे, बोलो। कभी न खाओ अंडे, जो खाएगा अंडे पड़ेंगे यमराज के डंडे। संडे हो या मंडे, कभी न खाओ अंडे। बस, तो अंडे नहीं खाएंगे, नॉनवेज नहीं खाएंगे तो शराब भी नहीं पिएंगे। आपको पता है कितने घर खराब हो जाते हैं, क्योंकि क्या पीते हैं लोग, शराब पीते हैं, फिर नशा करके आ जाते हैं, तो उनका भविष्य क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा था आपके जितना, वो शिविर में आया और बापू से सरस्वती मंत्र लिया, गुरु मंत्र लिया। वो उसके घर में भैंस होती थी, भैंस चराने ले जाता था। वो इतना गुरु मंत्र उसको जप गया, इतना वो जप करता गया, वो भविष्य में एयरलाइंस का पायलट बन गया। मैं आपको अभी अनुभव दिखाती हूँ कि वो देखो कैसे पायलट बन गया। देखना है आपको अनुभव, देखो। तो आप अगर ऐसा रोज माला करेंगे, जप करेंगे, ये अनुभव आप सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपका जीवन भी क्या हो जाएगा, महान। ठीक है, अच्छा लगा आप लोगों को, आनंद आया? कितना दिखा नहीं सकते। चलो, तो फिर अब परीक्षा तैयार करें आपकी। सीधे बैठो, कमर सीधी। कविता किसको याद है? अपना नाम बोलिए, अपनी क्लास बोलिए। मेरो नाम किरण अवाल, म कक्षा 4 में पढ़छु। हाँ जी, कविता बताइए। गुण न हो तो रूप व्यर्थ, शाबाश। आगे। भूख न हो तो भोजन व्यर्थ, साहस न हो तो शस्त्र व्यर्थ, अनि नम्रता न हो तो ज्ञान विद्या व्यर्थ, सक्षम न हो तो मनुष्य व्यर्थ, मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ। बहुत अच्छा, कोशिश की, बहुत अच्छा। लाओ, और कोई बच्चियों में से? मेरो नाम प्रणता बस्नेत हो, म कक्षा 6 में पढ्छु। गुण न हो तो रूप व्यर्थ है, नम्रता न हो तो विद्या पाना व्यर्थ है, बस,
भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, साहस ना हो तो शस्त्र शस्त्र उठाना व्यर्थ है, सत्संग ना हो तो मनुष्य जन्म पाना व्यर्थ है। शाबाश, बहुत अच्छा। दे दो। बहुत अच्छा। मेरो नाम अस्मित पटेल, म कक्षा 8 मा पढ्छु। अब म हजुरले भन्नुभएको कुरा दोहोऱ्याउन गइरहेको छु। गुड न हो तो रूप व्यर्थ है, भोक न हो तो भोजन व्यर्थ है, साहस न हो तो शस्त्र उठाना व्यर्थ है, नम्रता न हो तो विद्या व्यर्थ है, साक्षर न हो तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है, सद्गुरु न हो तो मनुष्य जीवन व्यर्थ है। बहुत अच्छा। मेरो नाम नेहा खत्री, म चाहिँ अहिले ब्याचलरमा पढिरहेको छु, ब्याचलर सेकेन्ड सेमेस्टर। गुण ना हो तो रूप होना व्यर्थ है, नम्रता ना हो तो विद्या पाना व्यर्थ है, साहस ना हो तो शस्त्र उठाना व्यर्थ है, सत्संग ना हो तो और गुरु ना हो तो मनुष्य जीवन पाना व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है। हाँ, बहुत अच्छा। मेरो नाम फुर्पा शेर्पा हो। क्या नाम है? फुर्पा शेर्पा। अच्छा। म कक्षा 4 में पढ़छु। फोर्थ? हाँ, ठीक है, बोलिए। गुण ना हो तो रूप व्यर्थ है, नम्रता ना हो तो विद्या व्यर्थ है, भूख ना हो तो भोजन व्यर्थ है, साहस न हो तो शस्त्र व्यर्थ है, सुगुरु नहीं तो मनुष्य व्यर्थ है। मनुष्य जन्म मनुष्य व्यर्थ। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलिए अब श्लोक। मेरा नाम राजन है और मैं यहाँ काठमांडू यूनिवर्सिटी में सेकेंड ईयर में पढ़ता हूँ अभी। अच्छा। तो गीता का श्लोक सुनाओ कि हाँ, जो अभी श्रवण किया। गीताय श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तन, गीताय श्लोक पाठेन गोविंद स्मृति कीर्तन, साधु दर्शन मात्रेन कोटि तीर्थ फलम लभेत।